प्रणाम। एंकर डिजिटल लिविंग, एशो टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल आज फिर आपके सामने एक छोटा सा नया सा टॉपिक लेकर के आए हैं। कॉन्जनियल जनरेशन टॉपिक का नाम है। यानी एक ऐसी जनरेशन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले ना एक प्रोजेक्ट चला करता था डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी, कोई 4-5 साल पहले शुरू किया था, पर वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और अलग अलग स्कीम्स के मेडिकल एक्सपर्ट से और उनसे चर्चा होती रही है। तो अब जाकर के वो एक ऐसी शेप में आ गया है कि अब जो नई जनरेशन अगर उस पर चलती है, एशो सिविलाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ था 2006 से, 30 मार्च 2006 से दक्षिण्या संवत की शुरुआत हुई थी। 19वां संवत चल रहा है, संवत्सर चल रहा है इस समय में, और बहुत ही शानदार दिन है आज का 24 दिसंबर। सूर्य उत्तरायण पे हो चुका है, सबसे छोटा दिन जा चुका है, अब दिन बड़े होने शुरू हो चुके हैं। और अब जो है उत्तरायण की तरफ, यानी भक्ति, उत्तरायण मतलब अवतार, विष्णु के अवतारों का एरिया। उत्तरायण का बहुत महत्व बताया जाता है। महाभारत में उत्तरायण की बहुत बात की गई थी। और दक्षिणायन का अपना एक प्रभाव है और उत्तरायण का एक अपना प्रभाव है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तरायण में सूर्य तकरीबन 3/4 काल उत्तरायण में रहता है। जैसे अब उत्तरायण में शुरू हुआ तो उत्तर में रहेगा, 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 और वापस जाना शुरू होगा तो मिड में जाकर के वो मिड तक उत्तर में रहेगा। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं। क्या वो मिड तक उत्तर में रहेगा? मिड का मतलब हो गया, समझो, जून, 23 जून शायद दिन होता है जो मिड का दिन होता है। तो मिड तक सूर्य उत्तर में ही रहेगा। और उत्तर में रहने का जो अभिप्राय है, जो मतलब है, वो है आप विष्णु के अवतारों का इलाका। और जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने भी जो धाम हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो पृथ्वी पर हुए हैं, वो सारे के सारे ही तो उत्तर में हुए हैं। पर दक्षिण की क्या इंपॉर्टेंस है फिर? तो दक्षिण में एक्चुअली जो वो कहते हैं ना कि मत्स्य अवतार का जो वो कुंभ, जब महाप्रलय होती है, जब अग्नि तत्व की जो आखिरी जो स्पेल होता है युग का, वो अग्नि तत्व से समाप्त होता है। हर युग के 3 स्पेल होते हैं। पहला जल का, दूसरा वायु का, तीसरा अग्नि का। तो अग्नि का जब वो होता है तो सारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, एकदम रेड हॉट। तो नेचुरल सी बात है, सारी योनियां जो है खत्म, गायब हो जाएंगी। तो उनको बचाने के लिए एक कुंभ में सारी योनियों को डाल दिया जाता है। एक स्थान है साउथ में, तमिलनाडु में है कुंभकोणम, अगर आपने नाम सुना हो उसका, कुंभकोणम। तो वो जो कुंभकोणम है उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि वो कुंभ, वहां पर शिव ने उसको भेद किया था, तोड़ा था योनियों को वापस निकालने के लिए कुंभ से, कुंभकोणम। खैर, 3 फेज होते हैं, 3 उसमें चलता है। हर युग के 3 फेज होते हैं। पहला फेज जल का, दूसरा वायु का, तीसरा अग्नि का। जल का फेज काफी लंबा होता है,
वायु का फेज सबसे लंबा होता है और अग्नि का फेज बहुत छोटा होता है। अगर मैं आपको महायुग के ये जो कलयुग की का अगर बताऊं मैं आपको मोटा मोटा, तो तकरीबन आजकल कलयुग चल रहा है क्योंकि, तो इससे रेलेवेंस मैं बताता हूं। तो 2006 में चेंज हुआ था, ऐशो सभ्यता आई ना 2006 में, तो वो एक्चुअली कारण है उसका कि 2006 से कौन सी तारीख थी, 30 मार्च 2006, इस दिन से जल का पीरियड जो है खत्म हुआ था और वायु का पीरियड शुरू हुआ था। अब और ये 95 से ट्रांजिशन शुरू हुआ था, 1995 से। अगर आपको याद हो तो 1995 में 1996 में घोषणा हुई थी एक, 1995 से ट्रांजिशन शुरू हो गया था और इसकी जो घोषणा हुई थी वो गणेश जी ने खुद की थी, स्वयं की थी। उनकी मूर्ति ने दूध पिया था 1996 में। यह घटना आप नेट के ऊपर कहीं भी सर्च कर सकते हैं। शायद अगस्त का महीना रहा होगा वो, जब गणेश जी बैठते हैं उस टाइम की बात होगी। तो वो घोषणा हुई थी कि ट्रांजिशन शुरू हो चुका है और अब वायु का पीरियड शुरू होगा। और आप देख सकते हैं कि 2006 के बाद की अगर आप स्टडी शुरू करें तो आपको दिखेगा कि हवाई यात्रा का स्कोप कितना ज्यादा बढ़ गया है। हवाई ट्रांसपोर्टेशन, हवा में चलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, हवा को यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं या हवा के अंदर रहने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कितने बढ़ गए हैं, अनगिनत। ड्रोन, तो ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि जल का पीरियड खत्म हो गया था। उससे पहले आप देखोगे तो सारा व्यापार जल के माध्यम से होता था, पर धीरे धीरे अब ये जो सारा लोकल जो सिस्टम में हवा का ही उपयोग होने लग गया है हर जगह पर। और कोशिश हो रही है कि हवा का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना सस्ता हो जाए कि जल के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही ना रहे। और एक्चुअली जल को अभी उपयोग किया जा रहा है किस काम के लिए? तैरते हुए द्वीप बना रहे हैं, उसमें शिप्स, बड़े बड़े शिप बन रहे हैं। तो बड़े बड़े शिप का मतलब है द्वीप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आइलैंड्स, फ्लोटिंग आइलैंड्स, जिनके ऊपर हवाई जहाज उड़ सके और हवाई जहाज लैंड कर सके। तो जो मुद्दे की बात है वो ये है कि वायु का जो पीरियड है वो शुरू हो चुका है 2006 से। और आप देख लो, श्वास योग, निष्ठा योग, कैसे कैसे सिस्टम नए आ चुके हैं। स्वर योग के भी ऊपर के सिस्टम, पहले स्वर योग हाईएस्ट हुआ करता था, उसके ऊपर का ज्ञान ही नहीं था कुछ। स्वर योग का उपयोग करते थे, नाथ संप्रदाय में इसका बहुत उपयोग है। और 2006 से शंख टेक्नोलॉजी का डोमिनेशन बढ़ना शुरू हुआ। 2004 में आ गई थी शंख टेक्नोलॉजी, 2004 में डिक्लेयर हो गई थी, पर 2006 से इसका उपयोग बढ़ना शुरू हुआ। और श्वास योग, निष्ठा योग, सिंसी योग, ऐशो योगा, राधा योगा, पता नहीं ऐसे कितने सिस्टम आ गए जो आपके श्वास पर आधारित हैं। और अब पीछे 2014 के बाद से हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है, वो हो गई, प्रमोट होने लगी। हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी यानी आप अपनी हार्ट बीट को यूज करके अपने को फुल रिकवर कर सकते हो। तो और हार्ट बीट टेक्नोलॉजी, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का जो सबसे सुंदर उपयोग है वो है कॉन्जेनियल जनरेशन को पैदा करना। कि कॉन्जेनियल जनरेशन अब होनी चाहिए। तो 2024 आ गया है, आज से 24 दिसंबर 2014
के से कौंडिल्यला जनरेशन का बीज डाला जा रहा है। बात चर्चा शुरू हो गई थी इसकी पीछे कुछ दिनों से, पर आज से इसका बीज डाला जा रहा है। और इसका बीज कहां डल रहा है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में इसका बीज डलने जा रहा है, कुरुक्षेत्र से। आज कुछ लेक्चर है एक गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल का, वहां पर किसी यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र की एक यूनिवर्सिटी है आयुष, शायद उस यूनिवर्सिटी का नाम आयुष यूनिवर्सिटी है, या आयुष यूनिवर्सिटी वहां पर बन रही है। तो वहां पर पहला लेक्चर होगा कौंडिल्यला जनरेशन के ऊपर आज, प्रेगनेंसी हैंडलिंग। तो मुझे लगा कि वो लेक्चर शायद जब भी शुरू होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि उसके बारे में पब्लिक को घोषणा कर दी जाए। हालांकि 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने ये शुरुआत की थी, बताना शुरू किया था, पर आज से प्रॉपरली, क्योंकि आज ना वो खत्म हुआ है, 23 तारीख है ना, 25 नहीं, कल खत्म होगा वो यज्ञ जो चल रहा था, वो कल समाप्त होगा, पूर्णाहुति कल डलेगी। तो उसकी पूर्व संध्या, यानी अब समय मुहूर्त अब था उसको घोषणा करने का कि उस पूर्णाहुति के बाद परिणाम क्या होंगे। कौंडिल्यला जनरेशन की तैयारी शुरू हो गई है, यज्ञ पूर्ण हो गया है, पूर्णाहुति कल डल जाएगी। काल यज्ञ कहा गया था उसको, आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। काल यज्ञ शुरू हुआ था, 11 दिन का था, 25 तारीख को उसकी पूर्णाहुति डलेगी। घोषणा आज, चर्चा आज करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि आज से ये पब्लिक में जा रहा है, डेट आज की है, मुहूर्त आज की है देने की। 24 दिसंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। और छठे प्राण में, यानी 12 बजे के बाद देना था ये सिस्टम, तो मैं 1 बजे के आसपास की बात कर रहा हूं, क्योंकि ट्रांजिशन समझाने के लिए। अब जो है छठा पीरियड जो प्राण होता है वो होता है शुक्र का, और 7वां प्राण होता है धर्म का। तो 6, 8, 7, 6 है ब्रह्मा, और 7 और 8 है विष्णु और महेश। 8 है विष्णु और महेश, और इन तीनों, ये तीनों मिलकर के स्थापना करते हैं धर्म की, यानी 7 केतु की। केतु की स्थापना, केतु को किसने जन्म दिया था? विष्णु के मोहिनी रूप ने। राहु और केतु विष्णु के मोहिनी रूप ने नहीं दिया था, एक्चुअली विष्णु ने दिया था, वो कन्वर्ट हो गए थे, वापस कन्वर्ट होकर सुदर्शन चलाया था तो कटे थे वो। तो विष्णु ने राहु और केतु को जन्म दिया था। अब यहां पे जन्म दिया का मतलब ये नहीं है कि पैदा किया था। परीक्षित को जन्म नहीं दिया था उन्होंने, पर जन्म दिया था। ये कॉन्ट्राडिक्शन सी लगती है, पर कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं। मृत शरीर था, उसको जीवित कर दिया था। तो जन्म देना क्या होता है? कुछ भी नहीं है, उसको हमने पैदा कर दिया। तो शब्दों के जाल में फंसने की फायदा नहीं है, समझने की बात है कि विष्णु ने राहु और केतु को जन्म दिया था, जैसे ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, अश्विनी कुमारों को दिया, और किसको दिया? सनत कुमारों को दिया, दक्ष को दिया। तो ये जन्म देना ही कहलाता है ये, क्योंकि मां भी बच्चे को जन्म देती है, लेती किसी और से है। ऐसे ही कृष्ण ने परीक्षित को लिया तो उत्तरा के गर्भ से था, मृत था वो, और उसको पुनर्जन्म, उसको जीवित किया, जन्म दिया उसको कृष्ण ने। ऐसे ही राहु और केतु को जन्म दिया था विष्णु ने,
और केतु को धर्म ध्वजा कहा जाता है, यानी धर्म का प्रतीक। और राहु जो धर्म को ना माने उसके ऊपर ग्रहण लगाना राहु का काम है। राहु ग्रहण लगाता है। तो ये जानकारी मुझे देनी थी कि कॉन्जेनियल जनरेशन, जब वो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का शहीदी, वो भी शायद अभी कभी होता है, इन्हीं दिनों में है। हमारा गुरु सप्ताहिकी मनाई जाती है 21 से 27। गुरु सप्ताहिकी निश्चल दुनिया में, निश्चल दुनिया, निश्चल वर्ल्ड में गुरु सप्ताहिकी मनाई जाती है 21 से 27। तो ये थे दिन जब गुरु के परिवार ने शहीदी दी थी अपनी, या उनको शहीद किया गया था। जो भी वो आप गुरु ग्रंथ साहब के जानने वाले हैं, जो उन सबको मालूम है इस बात का, तो वो पता है उनको, वो मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में भी शायद कुछ तो किया था, शुरू क्या किया था, डिक्लेयर किया गया है सरकार के द्वारा, पहले शायद कभी 2-3 साल पहले। तो मेरा कहने का मतलब है कॉन्जेनियल जनरेशन की बात कर रहा था मैं। कॉन्जेनियल जनरेशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्जेनियल शब्द का मतलब होता है वेल विशर टू दी सोसाइटी। ये कॉन्जेनियलिटी से बना है। अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो कॉन्जेनियलिटी अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कॉन्जेनियल यानी वेल विशर टू दी ह्यूमन रेस। तो उस जनरेशन का जन्म अब संभव है। वो लोग जो समय को अपने अनुरूप करना जानते हैं। 2 चीजें हैं, एक तो आप समय के अनुरूप हो जाओ, या दूसरा समय को अपने अनुरूप कर लो। तो जो ये लोग, जो कॉन्जेनियल जनरेशन होगी, वो समय के ऊपर निर्भर नहीं करेगी कि मेरा कभी अच्छा समय आएगा, मेरा कभी ये होगा, मेरा कभी वो होगा ना। वो समय को अपने अनुरूप कर लेगी। कोई भी काम करना है तो वो डिफाइन खुद करेगी कि हां मैं ये काम इस समय शुरू करना चाहता हूं, तो समय को मेरे अनुरूप होना ही पड़ेगा। काल को मेरे अनुरूप होना ही पड़ेगा। मैं मरूंगा नहीं बिना काम किए। वो निश्चय करके चलेंगे कि ये काम पूरा किए बिना मैं मरूंगा भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। काल मेरे साथ है, काल को मैंने अपने साथ रखा है। इच्छा मृत्यु, तो यहां पर इच्छा जीवन की बात कर रहा हूं मैं, इच्छा मृत्यु की बात कर ही नहीं रहा। कि आप अपने जीवन को इच्छा अनुसार चला सकें। वो मुझे ना, मैं क्योंकि शुक्राचार्य ज्योतिष पर काम करता हूं, तो मुझे फ्यूचर मेकर कहा गया। तो फ्यूचर मेकर का मतलब कुछ नहीं है, वो सिर्फ यही है कि आप समय को अपने अनुरूप कर लो, बजाय आप समय के अनुरूप होने की कोशिश करो, जो कि संभव नहीं है। वेस्ट ऑफ एफर्ट्स और फेलियर्स का पता ही नहीं होता कब आ जाए कब ना आ जाए। हर समय एक ही डर रहता है कि मैं फेल ना हो जाऊं। तो जो ये कॉन्जेनियल जनरेशन है, ये फेलियर फ्री होगी। क्योंकि कहते हैं कि जिसके साथ समय हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये जनरेशन फेलियर फ्री होगी। इनकी जीवन में फेलियर नाम की चीज होगी नहीं, एब्सोल्युटली नहीं होगी। क्योंकि ये समय को अपने साथ करना जानते हैं, समझते हैं, कर सकते हैं। और यह संभव है शुक्राचार्य ज्योतिष के माध्यम से। शुक्राचार्य ज्ञान, शुक्राचार्य टेक्नोलॉजीज, शुक्राचार्य सिस्टम, शुक्राचार्य के दिए हुए ज्ञान को उपयोग करके
विज्ञान को उपयोग करके, शुक्राचार्य के द्वारा दिए गए विज्ञान को उपयोग करके आप समय को और काल को अपने अनुरूप कर लें और फिर काम शुरू करें। जो भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, एनीथिंग, यू विल नेवर फेल, एश्योर्ड। क्योंकि जब समय को आप अपने अनुरूप करते हैं, होता क्या है, जब आप समय को अपने अनुरूप करते हैं तो सारे ग्रह, आपकी कुंडली के सारे प्लैनेट्स अपना घर बदल करके उस घर में बैठ जाते हैं जो घर की रेस, किरणें या प्लैनेट्स आपको लाभ देंगी, सिर्फ लाभ देंगी। वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे उस प्रोजेक्ट के हिसाब से, ग्रह अपने आप को एडजस्ट करेंगे उस प्लैनेट के, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समय को अपने साथ कर लो। तो ग्रह फिर आपके जो ग्रहों की पोजीशन है वो अपने आप को एडजस्ट करेगी इस तरीके से कि आपका काम सक्सेसफुली पूरा हो जाए। सारी एफर्ट है कि जो भी कार्य मैं शुरू करूं वो सक्सेसफुली पूरा हो जाए। एक ही टारगेट, एक ही ऑब्जेक्टिव, और समय मेरे साथ रहे, काल मेरे साथ रहे। मेरे को मरना नहीं है बिना पूरा किए काम, बिल्कुल भी, कतई मरना ही नहीं है। बीमार होना ही नहीं है जब तक काम पूरा ना हो जाए। बीमारी को वेट करनी पड़ेगी, काल को भी इंतजार करना पड़ेगा। अगर मेरा काम चल रहा है तो वो पूरा नहीं हुआ तो। ये है कॉन्जलियला जनरेशन। और इसके ऊपर कार्य शुरू हो चुका है। आप जब भी चाहें, जैसे भी चाहें, जहां भी चाहें, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से संभव है इस रास्ते पर चलना। इसको कहा गया है कॉन्जलियला पथ, निश्चल पथ। क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद स्थान बना है जहां से स्वर्ग की वाइब्रेशंस स्वर्ग से रिसीव होती है वहां पर, उस पॉइंट पर, और पृथ्वी पर फैलती हैं। एकमात्र स्थान क्रॉसिंग रिपब्लिक जहां पर स्वर्ग की वाइब्रेशंस प्रसारित होती हैं। स्वर्ग का डायरेक्ट कनेक्शन है वहां से वाइब्रेशन रिसीव करने के लिए। ये नहीं कि मैं सीढ़ियां लगा के ऊपर चढ़ जाऊं, सीढ़ियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको जाके करना क्या है, जब स्वर्ग की वाइब्रेशन यहीं पर उपलब्ध है तो अब हो गई है। और ये हुई 2023, 21 मार्च 2023 से महाविष्णु आए थे पृथ्वी पर। 21 अक्टूबर 2023 बहुत महत्वपूर्ण दिन था। क्यों? क्योंकि 2023 साल, 2023 का मतलब क्या हुआ? 2 0 2 3, 3 और 2 5 और 2 7, केतु का वर्ष था 2023। तो ये स्वर्ग की वाइब्रेशंस अगर आप, और जो ये कॉन्जलियला जनरेशन है वो तभी संभव है जब आप अपने घर में, अपने परिवार में उन वाइब्रेशंस को पहुंचाने का अरेंजमेंट कर लें। और वो संभव है कुच्छल एंटीना लगाकर। अपना अपना कुच्छल एंटीना लगाना पड़ेगा सबको, और घर का अलग बनेगा, अलग रहेगा, क्योंकि घर में भी वाइब्रेशन आनी चाहिए और वो वाइब्रेशन आप भी रिसीव कर पाओ। तो वो कुच्छल एंटीना आपको लगाना पड़ेगा अपने उसमें, घर में, और अपने पास रखना पड़ेगा, जिससे गले में धारण कर सकते हैं चाहे तो,
पेंडेंट की तरह से, तो वो जो एंटीना है वो आपको वाइब्रेशंस के रिसीविंग पॉइंट, ट्रांसमिटिंग पॉइंट से कनेक्ट करके रखेगा। मोबाइल की तरह से हो गया वो, समझो। पर उनको यूज करने के लिए आपको प्रोसीजर भी चलाना होगा, अपनी हार्ट बीट को यूज करना पड़ेगा। ये सारा का कॉन्जनलियरल जनरेशन हार्ट बीट मॉड्यूलेशन का खेल है सारा, कि आपकी हार्ट बीट परफेक्ट रहनी चाहिए। स्थिर रहनी चाहिए, मतलब बिल्कुल उसमें मिनिमम से मिनिमम चेंजेस हो, डिस्टर्बेंसेस कम से कम हो। और जैसे जैसे आपके वाइब्रेशंस की रिसीविंग एक्सेप्ट होती चली जाएगी, आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप देख सकते हो कि आपके शांत, आपका वातावरण, आपका अपना वातावरण शांत होता चला जाएगा, घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण होता चला जाएगा, अपने आप ही, ऑटोमेटिक है। शंख टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप चेक कर सकते हैं अपने आप को। सबसे पहला स्टेप है डाइजेशन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। सबसे पहला स्टेप है डाइजेशन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। कंपीट विद योरसेल्फ, यानी आपकी डाइजेशन एफिशिएंसी रोज इंप्रूव होनी चाहिए और मेंटेन रहनी चाहिए, इंप्रूवमेंट मेंटेन रहनी चाहिए। तो आज जैसे मैंने 10 पॉइंट की इंप्रूवमेंट करी, तो अगला एक हफ्ता मैं लगाऊं कि वो मेंटेन रहे, और ये संभव है। आप मेजरमेंट कर सकते हैं, kingofremedies.com पर जाकर के डाइजेशन एफिशिएंसी खुलेगी, उसको क्लिक करें और अपने आप को मेजर कर लें, रिकॉर्ड कर लें, और अगले दिन फिर मेजर करें। और अगर आप इसको रैपिडली इंप्रूव करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने किसी भी शुक्राचार्य ज्योतिष के एक्सपर्ट से मिलकर के अपनी रिटर्न टिकट को पढ़वा लें। रिटर्न टिकट के बारे में मैंने कल एक जानकारी दी थी। जब भी बच्चा पैदा होता है तो अपनी रिटर्न टिकट लेकर आता है, और जब भी आप मरते हो, जब आप शरीर छोड़ते हो, तो अपनी रिटर्न टिकट लेकर जाते हो साथ में। कहते हैं ना कि खाली हाथ जाता है, जाता तो खाली हाथ ही है देखने में, पर रिटर्न टिकट साथ में होती है। जैसे जब वो आता है तो उसकी रिटर्न टिकट साथ में होती है, ऐसे ही जब जा रहे हो आप शरीर छोड़ के, तो आपकी रिटर्न टिकट आपके साथ में होती है, दोनों पोजीशन में। तो इसलिए रिटर्न टिकट को पढ़वा लेना, अपनी रिटर्न टिकट को जान लेना कि उस पर क्या लिखा है, तो आप जिंदगी आसान बिता सकते हो, कॉन्जनलियरल जनरेशन के हिस्सेदार बन सकते हो। किस हद तक बनना चाहते हो, तो स्वर्ग की वाइब्रेशंस तो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी पहले 40 दिन में ही, 40 डेज के बाद से। जब आप प्रोसीजर शुरू करोगे तो उसके 40 दिन के अंदर अंदर आपको स्वर्ग की वाइब्रेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी रिसीव करते हो और एक्सेप्ट करते हो और यूज करते हो उनको, यह आपके ऊपर है। आपकी एफिशिएंसी, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता, 40 डेज में वो एलिजिबिलिटी, वो योग्यता आ जाती है कि आप उन वाइब्रेशंस को रिसीव कर पाओ जो कंटिन्यूअसली प्रसारित हो रही हैं। कहां से हो रही हैं? वो हो रही हैं प्रसारित क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद से। क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद चुना स्थान उन्होंने। ताऊ अकूतनाथ का दरबार लगा है वहां पर, वहां से प्रसारित हो रही हैं, जो वहां से आती हैं, स्वर्ग से आती हैं, रिसीव होती हैं वहां पर और फिर प्रसारित हो जाती हैं। तो अब आप देख लो, आप रिसीव करना चाहते हो तो उसके लिए एफर्ट्स करनी शुरू कर दो। मर्जी आपकी है, इच्छा आपकी है, चॉइस आपकी है। और एक वो कहते हैं, एक पोएम है छोटी सी, मैं सुनाना चाहूंगा, जो वो पोएम मेरे को ठीक से याद रहती नहीं है, पर चलो मैं सुना दूंगा।
एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है क्या कहते हैं उसको, छोटी सी पोएम है, उसको कुच्छल कपीश मूल वाक्य कहा गया है। कुच्छल कपीश मूल वाक्य यानी हनुमान जी का मूल वाक्य है वो, कपीश रूप में। क्या है वो? कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, शिव ज्योति जले मस्तक में। हार्ट बीट मॉड्यूलेशन यानी कृष्णांश ऊर्जा का उपयोग, और कृष्णांश मेरे दिल में बसते हैं जो हार्ट बीट देता है। तो कृष्णांश युक्त अपनी हार्ट बीट करनी है आपको। हार्ट बीट मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि उस हार्ट बीट में कृष्णांश ऊर्जा उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, और वो तभी होगी जब उसमें आप उसको इंट्रोड्यूस कर दोगे, जब इंड्यूस करोगे। और इंड्यूस कैसे होगी? कृष्णांश ऊर्जा होती है हवा में। जब आप सांस लेते हो तो वो कृष्णांश ऊर्जा सांस के माध्यम से लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है। और आपको पता है एक फेफड़ा जो है आपके हार्ट के अंदर एम्बेड होता है, एक फेफड़ा बाहर होता है। तो जो हार्ट के अंदर एम्बेड है वो फेफड़ा एनर्जी को ट्रांसफर करता है हार्ट बीट के अंदर। तो वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, अपने आप से नहीं होती है। बिना आप सोचोगे वो अपने आप होती रहती है, ऑटोमेटिक चलती है, तो ऐसा नहीं है। कृष्णांश ऊर्जा जो हवा में है उसको हमें निकालना पड़ता है, तो उसके लिए प्रोसीजर है। निष्ठा योग, सिंसियो योग, राधा योगा फीमेल्स के लिए, ऐशो योग पुरुषों के लिए। तो इन प्रोसीजर अडॉप्ट करने पड़ेंगे आपको, तभी आप वो कृष्णांश ऊर्जा उपयोग कर पाओगे अपनी हार्ट बीट को मॉड्यूलेट करने में। और जब आपकी हार्ट बीट मॉड्यूलेट होगी कृष्णांश ऊर्जा से, तो फिर देखो आप जैसे जैसे आपकी हार्ट बीट मॉड्यूलेट होती जाएगी कृष्णांश ऊर्जा से, वैसे वैसे ही आपकी स्वर्ग की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको बढ़िया से रिसीव होती चली जाएंगी। अनलिमिटेड क्वांटिटीज यू कैन हैव, जितनी चाहो उतनी ले सकते हो, जितनी चाहो, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट है ही नहीं। और जितनी जनता चाहे, जितनी मर्जी चाहे ले सकती है। तो उसको अब मेरे हिसाब से आज से वो समय शुरू हो चुका है, और आप लोग अगर चाहें तो यूज करें इसको, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही सुंदर आपका जीवन बन सकता है। आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर हो सकता है, पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर हो सकता है, अति सुंदर। पर आपको चाहना पड़ेगा, आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, इच्छा जागृत करनी पड़ेगी आपकी। इच्छा जीवन, कौंजल्येरा जनरेशन इच्छा जीवन पर चलती है, इच्छा मृत्यु पर नहीं, इच्छित जीवन। तो आज से इच्छित जीवन का कॉन्सेप्ट दिया मैंने ये मार्केट में, कि आप इच्छित जीवन जीना चाहते हैं। इच्छित जीवन कौन नहीं जीना चाहता भाई? कोई चाहता है कि मैं बीमार रहूं? इच्छित जीवन का मतलब है जैसी मेरी इच्छा मैं वैसा जीवन बिताना चाहता हूं। मुझे फ्यूचर मेकर कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि मैं वो रास्ता दिखाता हूं जिससे आप इच्छित जीवन जी सको। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन आपका है, इच्छा आपको पता होनी चाहिए आपकी इच्छा क्या है। इच्छित जीवन जीने की कला अगर सीखनी है तो शुक्राचार्य ज्ञान के अलावा, शुक्राचार्य विज्ञान का उपयोग शुक्राचार्य ज्ञान को समझकर
शुक्राचार्य विज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा आपको, तो आप इच्छित जीवन जी सकते हैं जैसा आप चाहें, सुंदर से सुंदर, सभ्य से सभ्य, लग्जूरियस से लग्जूरियस। अगर आप चांद पर जाना चाहते हैं बिना किसी व्हीकल के, आप जा सकते हैं। आप सूर्य पर जाना चाहते हैं बिना किसी हेल्प के, अपनी मर्जी से, आप जा सकते हैं। इच्छित जीवन का मतलब यह है, इच्छित जीवन का मतलब कुछ भी जो आपको चाहिए। आप हनुमान जी से मिलने जाना चाहते हैं, जैसे भीम गए थे, आप जा सकते हो। आप भैरव से मिलना चाहते हैं, मिल सकते हो। आप शिव से मिलना चाहते हैं, मिल सकते हो। पर प्रॉब्लम है कि आप विष्णु से नहीं मिल सकते। सिर्फ एक विष्णु, महाविष्णु एक ऐसे वो है जिनसे आप मिल नहीं सकते। बाकी सबसे उनके 64 रूप हैं, किसी भी रूप से मिल सकते हो। दत्तात्रेय से ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो, आशीर्वाद लेना चाहते हो, उनसे जाकर के आप फिजिकली जाकर के आप आशीर्वाद ले सकते हो। इच्छित जीवन जीने की कला सीखनी है तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करना पड़ेगा। आर्ट ऑफ लिविंग, अगर आप इच्छित जीवन जीना चाहते हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, LIV नहीं, LEAV, छोड़ना सीखो, त्यागना सीखो। त्यागना क्या है? सबसे पहले अपने रोग, निरोगी काया पाना जरूरी है। अपनी नेगेटिव फोर्सेस, और इच्छित जीवन जीने की कला सीख लो। आर्ट ऑफ लिविंग सीखो और फिर इच्छित जीवन जीने की कला, ये दोनों सीखनी पड़ेगी आपको। इच्छित जीवन जीना और आर्ट ऑफ लिविंग दोनों साथ साथ चलती हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों ही सीखने पड़ेंगे आपको। तो आपका जीवन, आपका सिक्का बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा। एक वो अश्विनी सुगंध को मैं फैला दूं जरा सा, क्योंकि वही फैलेगी, वही काम आएगी। जब आप ये लेने लगते हैं ना, स्वर की वाइब्रेशंस लेने लगते हो, तो आपको अश्विनी सुगंध मिलने लगती है सूर्य से। सूर्य की कुछ एनर्जीज हैं जो मैंने बताई हैं पहले, ब्लू ब्रिजो, पिताम्बरो, कपीश ऊर्जा, ये 3 तरह की ऊर्जा तो है ही है। और ऐशो ऊर्जा भी है, ऐशो ऊर्जा, 4 तरह की ऊर्जा हो गई, पिताम्बरो, ब्लू ब्रिजो, कपीश और ऐशो ऊर्जा। मुझे पता नहीं ऐशो ऊर्जा का मैंने जिक्र कितना किया है, कितना नहीं किया, बट कपलहुड के लिए ऐशो ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्या के लिए ब्लू ब्रिजो, पुरुषों के लिए पिताम्बरो, और कपीश ऊर्जा सभी के लिए। कपीश ऊर्जा क्योंकि निकलती बहुत कम है। जब ट्रांजिशन होता है सूर्य का उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर, तब निकलती है। इनफैक्ट उत्तर से जब दक्षिण की ओर होता है तो कम निकलती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है तो बहुत निकलती है। ये क्वांटिटी में कुछ चेंज है, गड़बड़ है कुछ, क्योंकि मौसम का फर्क होता है शायद। चेंज कब होता है? जैसे अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में बहुत निकलती है। सर्दियों में बहुत निकलती है जी। तो अश्विनी सुगंध, दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर तो था सूरज का डेरा,
चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो सबने था घेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। अश्विनी सुगंध ये पीताम्बरो एनर्जी के साथ निकलती है। एक है पार्वती सुगंध जो कन्याएं एमिट करती हैं अपने उसको पहचानने के लिए, उसके लिए जो उसके पति रूप में उसको मिलना चाहिए, उसके साथी के रूप में उसको मिलना चाहिए, तो वो पार्वती सुगंध रिलीज करती हैं। उसके लिए ब्लू ब्रिजो एनर्जी का उपयोग करना पड़ता है। तो ये सब सिस्टम आज इच्छित जीवन जीने की कला सीखें, ये आज से अनाउंस कर दिया है मैंने। तो जो सज्जन चाहें, जो लोग चाहें इस दिशा में चलने का, उन सबका को निमंत्रण है ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट की तरफ से, ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस की तरफ से, अश्विनी सिस्टम की तरफ से। कई संस्थाएं लगी हैं इस काम में, तो कर रही है। निश्चल मंदिर से आपको जानकारी मिल जाएगी। निश्चल मंदिर कहीं भी लगा हो, आप वहां जाकर के इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।